हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोरिंग साइंस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप एंड आइसोबार्स, जो कि क्लास 9th का साइंस का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो पिछली बार वीडियो में हमने पढ़ लिया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पढ़ लिया था। तो आज हम आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। सम एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। नहीं समझ में आया होगा ना। देखिए क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक सेम होता है, पर उनका जो मास होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यानी भार अलग अलग होता है और क्रमांक सेम रहता है। ठीक है, सपोज अब आप बोलोगे कैसे, देखिए नीचे एग्जाम्पल प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम है। देखिए इनका क्या है, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास कितना है, 1 है। ठीक है, और पर नीचे में स्टिल एटॉमिक नंबर अभी भी 1 ही है, 1H, बट उसका मास कितना है, 2 है। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या है, स्टिल एटॉमिक नंबर अभी भी 1 ही है, पर यहाँ पे मास क्या है उसका, 3 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट इनका जो मास है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ एलिमेंट्स के एटम्स में उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, पर उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, आइए देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना उनके न्यूक्लियस में, उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर होगा, यानी कि जितनी मात्रा में प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अगर उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। और किसका होता है 8, ऑक्सीजन का। ठीक है, पर इसका रीजन क्या है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था कि एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट्स का होगा। सपोज उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 हो जाएगा। और 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो देखिए रीजन क्या है, इन न्यूक्लियस प्रोटॉन नंबर्स आर सेम बट देयर न्यूट्रॉन नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसीलिए उसका क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। प्रोटॉन तो सेम है इसलिए एटॉमिक नंबर सेम है, पर इनका न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का नंबर्स क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब देखिए ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, जो एग्जाम्पल दिया है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ आइसोटोप्स बहुत यूजफुल है हमारे लिए, इनका यूज अक्सर हम करते हैं। फर्स्ट है एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जनरली यूरेनियम का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। और कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स है वो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और आयोडीन की कमी से जो गले में एक गॉइटर हो जाता है, घेंगा रोग कहते हैं जिसको, वो हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिए आइसोटोप्स। अब हम पढ़ते हैं आइसोबार्स। अब आइसोबार्स को हिंदी में बोलते हैं समबारी। देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सम मीन्स क्या हो गया, इक्वल ले लो आप, इक्वल या फिर सेम। ठीक है, भार मतलब मास, मतलब कि जिस ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास तो क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, कैल्शियम और जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, और ऑर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होंगे उनकी नंबर कितनी होगी, 20 होगी, और ऑर्गन के एटॉमिक नंबर 18 है। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 18 होंगे, यानी कि दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, पर इनका क्या है, मास क्या है, 40 है, यानी कि इनके न्यूक्लियन, दोनों के न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या है वो कितनी है, 40 है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मास कितना है, इसका मास भी कितना होता है, कैल्शियम का भी होता है 40 एंड ऑर्गन का भी 40, और एक और पोटेशियम होता है, पोटेशियम का भी कितना होता है, सेम 40 होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स
विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार, यानी कि जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं पर उनका क्या होता है, मास सेम सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन देख लीजिए, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इन सब के जो मास हैं जिसको हम ऊपर लिखते हैं वो कितने हैं, 40 हैं, और पर इनके क्या हैं, एटॉमिक नंबर कितने हैं, अलग अलग है। समझ तो गए हैं, बट आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि भूल जाते हो कि आप आइसोबार को आइसोटोप में लिख देते हो और आइसोटोप का आपने आइसोबार लिया तो मार्क्स तो सारे गए। तो इसके लिए आपको याद करने के लिए क्या करना है, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको तो सेम, आप आइसोबार को याद कर लो, बस एक को याद कर लो तो सारे याद हो जाएंगे। मीन्स समभारी, यानी कि जिसका वेट क्या है, जिसका ऊपर लिखने वाला क्या है, सेम है, यानी कि भार जो है समान है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। बस समान भार वाले जो होंगे वो उसको क्या बोल दोगे आप, आइसोबार्स, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिक। ठीक है, अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो कैसे याद करेंगे, देखिए आइसोटॉप, टॉप ले लो आप यहाँ से, ठीक है, मीन्स जैसे 1H1, 1H2, 1H3 है ना, तो इसमें क्या है, जो इनके एटॉमिक मास है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आप इतना ही याद रखो कि आइसोटॉप यानी कि टॉप वाला जो पोर्शन है जिनको हम टॉप में लिखते हैं, यानी कि वेट को हम टॉप में लिखते हैं, मास को हम टॉप में लिखते हैं, तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर अपने आप, आपको इसका अपोजिट आप जाओगे तो आइसोबार्स आपको याद रह जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।